हे गाइस, आज की वीडियो में हम एजेंट कार्टर सीजन 2 के 7th एपिसोड के बारे में बात करेंगे। सो वीडियो को पूरा देख के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। और हाँ, अगर आपने इस सीरीज के स्टार्टिंग के वीडियोज नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से देख लेना। चलिए अब आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले एपिसोड में विटनी ने कैल्विन को वगैरह मारा होता है, तो उसी का रीजन वगैरह बताने के लिए विटनी मीडिया के सामने आती है और रोते हुए मेरे पति की समुद्र में एक्सीडेंटली मौत हो गई है ऐसा वैसा बता के चली जाती है। उसी का इंटरव्यू देख के पेगी और डैनियल कैल्विन उसके खिलाफ हुआ होगा ऐसा सोचते हैं। साथ में डॉटी के बारे में बात करके पेगी जार्विस नेकलेस के ट्रैकर को मतलब ट्रांसपोंडर को ठीक कर रहा होता है ऐसा बताती है, तो डैनियल वहां से चला जाता है। वर्नन डॉटी के सामने बड़े बड़े औजार रख के उसे थोड़ा डराता है, लेकिन डॉटी इन सबसे मेरी खुजली भी नहीं मिटती, मैंने पहले ही खुद के दांत नाखून वगैरह निकाले हैं ऐसा बोलती है। जिसे वर्नन गुस्सा करके उसे पेगी के प्लान के बारे में पूछता है और डॉटी कुछ भी नहीं बताती, तो वर्नन उसे एक इंजेक्शन देता है, फिर भी डॉटी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। जेसन एना की मदद से कंटेनमेंट चेंबर बना के रेडी करता है और एना केबल वगैरह जोड़ती है। तभी जेसन गायब होने लगता है, तो एना उससे बात करती है। तभी वहां पेगी भी आती है और वो जेसन से बात करती है, तो जेसन सब रेडी है ऐसा बोलता है। वहीं पे जार्विस भी ट्रांसपॉन्डर ठीक करके पेगी को बताता है, तो पेगी जार्विस की तारीफ करती है, लेकिन सिग्नल ना मिलने की वजह से वो नेकलेस डिस्ट्रॉय कर दिया होगा या फिर नेकलेस रेंज में नहीं होगा ऐसा सोचते हैं। जिससे जेसन भड़क के डॉटी रशियन स्पाई है, उसने मारने की कोशिश की है, फिर भी तुम उसे क्यों बचाना चाहते हो ऐसा बोलता है, तो पेगी वो मेरी जिम्मेदारी है, डॉटी ने मेरे कहने पे सब किया ऐसा बताती है। जिससे जेसन खुद ही सॉरी बोलता है, तो पेगी वगैरह शॉक होते हैं। वर्नन डॉटी को पूरी बोतल भर दवाई के इंजेक्शन लगाता है, लेकिन डॉटी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, तो वर्नन उसे डॉक्टर और लिवाइथन की बातों से उलझाने लगती है। तभी वहां मैनफ्रेडी उसे बुलाने आता है, तो वर्नन बाहर जाके विटनी से मिलता है और उसके साथ मैनफ्रेडी का इन्वॉल्वमेंट क्यों है वो पूछता है। जिससे विटनी उसे मैनफ्रेडी के आदमी उसका ऑर्डर मानते हैं ऐसा बताती है। साथ में विटनी वर्नन को यूरेनियम ढूंढने को बोलती है, तो वर्नन आइसोडाइन न्यू यूरेनियम बनाएगा ऐसा बोलता है। जिससे विटनी भड़क के मुझे वही यूरेनियम चाहिए ऐसा बोलती है और मैनफ्रेडी के साथ पैक मार के अब डॉटी से मैं बात करूंगी ऐसा बोलती है। उसके बाद विटनी डॉटी के पास जाती है, वहां पे दोनों बातें करके डॉटी की फटने लगती है, तो डॉटी उसे तुम और मैं एक ही कश्ती पे सवार है ऐसा वैसा बोल के उलझाना चाहती है, लेकिन विटनी उसकी बातों में नहीं आती और मैंने इस नेकलेस का ट्रैकर बंद कर दिया है, तो तुम सोचना भी मत कि पेगी वगैरह तुम्हें बचाने आएगी ऐसा बोलती है। साथ में डॉटी का गला पकड़ के विटनी उसे जीरो मैटर से धमकी देती है, जिससे डॉटी की फट के वो रोते हुए पेगी अपने न्यू बॉयफ्रेंड जेसन के लिए तुम्हारे अंदर जो है उसका सैंपल लेना चाहती है ऐसा बताती है। तो विटनी शॉक होती है और तुम मेरे काम आई ऐसा बोल के नेकलेस का ट्रैकर शुरू करती है। सब रेडी होके जेसन कंटेनमेंट चेंबर में जाता है और जार्विस उसे ऑन करके पेगी जेसन के हाथ पे वो विटनी से सैंपल लाए थे वो जीरो मैटर रखती है, तो जीरो मैटर जेसन के अंदर एब्जॉर्ब होता है और थोड़ी देर में जेसन ठीक होके नॉर्मल हो जाता है। जिससे सब खुश होके जेसन और पेगी जोरदार चुम्माचाटी करने लगते हैं, लेकिन जेसन कंटेनमेंट चेंबर से बाहर नहीं निकल सकता, मतलब वो वहीं पे नॉर्मल होता है। सब खुश होके एना खाना बनाने जाती है, तभी उन्हें डॉटी का सिग्नल मिलता है, जिससे पेगी डैनियल को कॉल करके डॉटी का पता चल गया है, वो सेंटा क्लैरिटी वैली में है, साथ में जेसन भी नॉर्मल हो गया है ऐसा बताती है। और डैनियल की बातों से पेगी समझ जाती है कि वहां पे वर्णन होगा, जिससे वो जल्दी कॉल रख देती है। साथ में जार्विस को डैनियल नहीं आ सकता, हम दोनों को ही जाना पड़ेगा ऐसा बोलती है। लेकिन डॉटी का अचानक सिग्नल मिलने से जार्विस के साथ पेगी को भी कुछ गड़बड़ लग के पेगी को अच्छे से पता होता है कि उन्हें जाल में बुलाया जा रहा है, फिर भी दोनों थोड़ी बातें करके जाने के लिए रेडी होते हैं। तभी जार्विस पेगी को एक गैजेट दिखा के उसमें कोड डालता है, जिससे सामने तूफान आता है, तो वो गैजेट गाड़ी में डालते हैं। तभी वहां एना आती है और जार्विस के साथ थोड़ी इमोशनल बात करके पेगी और जार्विस चले जाते हैं, लेकिन एना थोड़ी टेंशन में ही दिखाई देती है। वर्नन डैनियल से बात करके उसे रॉक्सॉन से चोरी हुए यूरेनियम को ढूंढने को बोलता है, तो डैनियल थोड़ा शॉक होके उसके हाँ में हाँ मिलाता है, जिससे वर्नन उसकी तारीफ करके मेरी अपेक्षाओं पे तुम खरे उतरना ऐसा बोल के चला जाता है। गाड़ी से जाते जाते जार्विस पेगी से डैनियल और जेसन के बारे में बात करता है, तो वो चिढ़ के गाड़ी रोकती है। साथ में इमोशनल होकर मेरा इरादा दो लोगों के बीच प्रेम प्रोत्साहित करना नहीं था, ये बस हो गया, अब मैं क्या करूं मुझे भी समझ नहीं आ रहा ऐसा बोलती है। तो जार्विस उसे थोड़ा समझा के दोनों डॉटी को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। रात तक दोनों अड्डे पे पहुंच जाते हैं, तो जार्विस चुपके से अपना गैजेट लेके अंदर जाता है। तभी एक गुंडे को जार्विस दिख जाता है, तो पेगी उसे पेलती है, वैसे गोली चलती है, तो उसके आवाज से दूसरे गुंडे भी वहां पे आते हैं। जिससे जार्विस हमला करने के लिए गैजेट में कोड डालने लगता है, लेकिन वो कोड गलत होने की वजह से ब्लास्ट नहीं होता, तो पेगी और जार्विस को सरेंडर करना पड़ता है। तो गुंडे उन्हें पकड़ के डॉटी वाले कमरे में लाते हैं और बांध के रखते हैं। एना लैब में कंटेनमेंट चेंबर के पास टेबल लगा के जेसन के साथ दोनों खाना खाते खाते पैक वगैरह मारते हैं। तभी एना थोड़ी उदास दिखती है, तो जेसन उससे थोड़ी बात करके एना उसे आगे का प्लान पूछती है, तो जेसन आगे क्या करना है वो मुझे भी नहीं पता ऐसा बोलता है और दोनों पैक लगाते हैं। पेगी डॉटी से बात करते करते बड़ी मुश्किल से हाथ खोलती है, वहीं पे डॉटी उसे वर्णन के बारे में बता के उसके भी हाथ खुलते हैं। जार्विस कोड याद करके बड़बड़ाते हुए उसके भी हाथ खुलते हैं, वैसे उसे कोड याद आता है तो वो बड़बड़ाने लगता है और थोड़ी देर में गैजेट से ब्लास्ट होता है, तो वहां के सब गुंडे घायल होते हैं। जिससे पेगी डॉटी को बांध के वहां से ले जाने लगती है, लेकिन वहां पे उसे विटनी नहीं दिखाई देती, तो पेगी डॉटी को विटनी के बारे में पूछ के तुमने
वर्नन को कुछ नहीं बताया, लेकिन विटनी को क्या बताया ऐसा पूछती है, जिससे डॉटी पेगी को तुम्हें भी पता है कि ये एक ट्रैप है, लेकिन ये ट्रैप तुम्हारे लिए नहीं था ऐसा बोलती है। वैसे ही पेगी समझ जाती है कि ये ट्रैप जेसन के लिए था, जिससे जारविस को एना की चिंता होने लगती है और तीनों वहां से निकल पड़ते हैं। एना लॉक वगैरह लगा के घर में ही होती है। वही विटनी चुपके से लैब में घुसती है तो उसे देख के जेसन शॉक हो जाता है और दोनों थोड़ी बातें करके विटनी आगे बढ़ती है तो जेसन की फटने लगती है। तभी विटनी उस पर जीरो मैटर से हमला करती है, लेकिन जेसन को कुछ भी ना होके उल्टा जीरो मैटर उसमें एब्जॉर्ब होता है तो विटनी शॉक होके पीछे हटती है। साथ में एक्साइटेड होके जेसन को तुमने ये कैसे किया, तुम्हें मजबूती फील हो रही है क्या, ऐसा वैसा पूछती है। तो जेसन गुस्सा होकर मशीन के बाहर आता है और उसमें जीरो मैटर एब्जॉर्ब होने की वजह से वो नॉर्मल ही होता है। तो विटनी जेसन को अपनी तरफ करने के लिए उसे तुम कमाल हो, मेरे साथ आ जाओ, हम दोनों एक दूसरे की जरूरत है, हम दोनों ही जीरो मैटर को कंट्रोल कर सकते हैं जिससे हम दुनिया बदल देंगे ऐसा बोलती है। लेकिन जेसन विटनी की बातों से सहमत नहीं होता, जिससे विटनी जेसन को तुम काले हो तो ये लोग सिर्फ तुम्हारा यूज करेंगे, लेकिन हमने जेन को जिस काम के लिए हायर किया था उसी काम के लिए तुम्हें भी हायर किया था ऐसा वैसा बोल के जेसन को इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती है। तभी वहां मैनफ्रेडी आता है तो जेसन उस पर हमला करने ही वाला होता है कि विटनी उसे रोक लेती है। तो जेसन मैनफ्रेडी के साथ बहस करने लगता है। तभी विटनी पीछे से जेसन के सर पे मारती है तो वो बेहोश होता है। डैनियल एना को कॉल करके पेगी के बारे में वगैरह पूछता है तो एना वो नहीं आए हैं ऐसा बताती है, जिससे डैनियल मैं वहां आ रहा हूँ ऐसा बोल के जाने लगता है। लेकिन दरवाजा खोलते ही कुछ लोग डैनियल को जम के पेल के चले जाते हैं। यह फोन रखते ही एना को कुछ आवाज आती है और वो खिड़की से देखती है तो विटनी वगैरह जेसन को ले जा रहे होते हैं, जिससे एना बाहर जाके उन्हें रोकने लगती है तो मैनफ्रेडी उस पर बंदूक तानता है। लेकिन विटनी मैनफ्रेडी को रोक के एना उनसे बात करने लगती है। तभी पेगी वगैरह आते हुए दिखते हैं तो विटनी एना को गोली मार के पट से वहां से चले जाते हैं। तभी पेगी वगैरह आते हैं और एना को घायल देख के जारविस टेंशन में आता है, साथ में पट से एना को हॉस्पिटल में ले जाते हैं। वहां पे पेगी डॉक्टर को वगैरह एसएसआर का आईडी दिखा के चोरों ने ये सब किया ऐसा वैसा बताती है तो डॉक्टर एना को अंदर ले जाते हैं। थोड़ी देर में एक आदमी आके डर के हेल्प मांगता है तो पेगी बाहर जाके देखती है तो डॉटी पुलिस वाले को पेल के वहां से भाग चुकी होती है, जिससे पेगी शॉक होती है। अगली सुबह डैनियल ऑफिस आके उसकी हालत खराब होती है। वहीं पे वर्नन उसके पास आता है और उसके हालत के बारे में थोड़ी बात करता है, लेकिन डैनियल को अच्छे से पता होता है कि रात को वर्नन ने ही उसकी ठुकाई की थी। तभी वर्नन उसे तुम्हें आराम की जरूरत है, अब से एसएसआर के इस ऑफिस का काम मैं संभालूंगा ऐसा बोलता है और चला जाता है। तो डैनियल शॉक और उदास होता है। पेगी डैनियल को कॉल करती है, लेकिन वर्नन उठाता है तो वो भी कुछ गड़बड़ हो गई है ऐसा समझ के शॉक होती है और कॉल कट करके जारविस उदास बैठा होता है तो पेगी उसके पास आती है, साथ में जारविस का हाथ पकड़ के उसे दिलासा देती है और यहीं पे 7th एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।